सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का। और यहाँ पर आज हम सेकंड जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो है जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, ये है अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे, अप्रोक्सीमेशंस, जिसमें डेरिवेटिव का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकाला जाता है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 में मिलेंगे आपको इसके क्वेश्चन। तो ये हम आ गए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.4 में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इतने सारे पार्ट दिए हैं और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे रूट निकालना है 25.3 का एंड सो ऑन। तो क्यूब रूट निकालना हो, फोर्थ रूट निकालना हो, या इसके आगे कोई भी रूट को सॉल्व करना हो, डेरिवेटिव के यूज से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट हम करेंगे, तो रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि यहां पर एक टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम 3-4 क्वेश्चन भी इसमें से कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है बेटा, ये करा जाए नोट। $25.3 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक y और x का फंक्शन करते हैं डिफाइन। अगर हमें रूट निकालना होगा तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, यानी रूट x। अगर किसी का हमें क्यूब रूट निकालना है तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अगर फोर्थ रूट निकालना होगा y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x। तो इस तरह से y और x का सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जाएगा। तो हमने यहां पर डिफाइन कर लिया है एक फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू x की पावर हाफ या रूट x, क्योंकि यहां पर हमें इसका रूट निकालना था। अब हम क्या करते हैं, देखिए x एक ऐसे नंबर को लिया जाएगा, x यहां पर एक ऐसा नंबर होगा जो 25.3 के नियर अबाउट हो, लेकिन कंडीशन यह है कि उसका एग्जैक्ट परफेक्ट रूट निकल सके। तो 25.3 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका परफेक्ट रूट निकल सकता है, वो होगा 25। तो हमें यहां पर क्या करना है, x को लेना है बेटा 25, लेकिन रूट तो हमें इसका निकालना था 25.3 का। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। तो स्मॉल चेंज, इस स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा x या dx। कहने का मतलब यह है, इस x में स्मॉल चेंज करने के बाद हमें उतना ही मिलना चाहिए जितने का हमें रूट निकालना है। तो x प्लस डेल्टा x is equal to 25.3, where delta x denote small change in x। डेल्टा x कहें या dx कहें, सेम थिंग। x की वैल्यू हमारे पास 25 है, यहां पर बेटा x को 25 लगाया, इधर जाके माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद आपको यहां पर डेल्टा x मिल जाएगा, और ये डेल्टा x कितना मिलेगा, 0.3। कहने का मतलब यह है, जब हमने एक बार x को डिफाइन कर लिया तो ये देखना होगा इस x में कितना ऐड करें या कितना सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमें 25.3 मिले। तो यहां पर अगर हम 0.3 इसमें ऐड करेंगे तभी तो हमें मिलेगा 25.3। तो ये प्रोसेस जो हमने यहां पर करा हर क्वेश्चन में चलेगा, सब में डेटा अलग अलग होगा। रूट निकालना है, पावर हाफ आ गई, क्यूब रूट निकालना है, ऊपर 1/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज हम करते हैं, और वो फॉर्मूला है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। और अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इन दोनों में पावर हाफ आ जाएगी, और यही अगर हमें
क्यूब रूट निकालना होता, दोनों की पावर 1/3 हो जाती, फोर्थ रूट निकालना होता, दोनों की पावर 1/4 हो जाती, एंड सो ऑन। अब सुनो बेटा, जो यहां पर डेल्टा वाई है ये तो अभी हमारा ऐसे ही रहने वाला है। x प्लस डेल्टा x हमें मालूम है कितना है, x प्लस डेल्टा x 25.3, तो ये हो जाएगा 25.3 का रूट जो हमें निकालना है, और बेटा x की वैल्यू है 25, तो ये आ गया 25 की पावर हाफ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 5 इसे उधर ले जाओ। तो हमने यहां पर देखा हमारी जो वैल्यू आई 25.3 का रूट या इसकी पावर हाफ, ये कितना आया, डेल्टा y प्लस 5, और इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1। मतलब इसका रूट निकालने के लिए हमें 5 में डेल्टा y को ऐड करना पड़ेगा। डेल्टा y क्या है, स्मॉल चेंज इन y। कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए, y हमने डिफाइन करा था x का फंक्शन जो यहां पर था x की पावर हाफ, डेल्टा y का मतलब होता है dy, और dy कैसे आएगा, जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में। तो ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को बेटा x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, dy अपॉन dx निकाल लो, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, सिंपल ना, n x की पावर n-1 से निकालोगे, पावर ऊपर हाफ आएगी, माइनस का नीचे ले गए पॉजिटिव हो गई। तो हमें निकालना है डेल्टा y, यानी कि dy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 रूट x, और dx को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx या डेल्टा x सेम थिंग। तो ये हमारा dy या डेल्टा y आ चुका है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को यहां पे अप्लाई करना होगा। x की वैल्यू कितनी है बेटा, 25 है, और dx की वैल्यू को लगाना होगा जो वैल्यू हमारे पास है 0.3। अब इसे बेटा सॉल्व कर लो, तो रूट 25 हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, सॉल्व करके कितना आएगा, 0.03। तो 0.03 डेल्टा y आया, कहां पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसे 1 इक्वेशन में लगाओ, तो ये हमें मिल जाएगा 25.3 का स्क्वायर रूट, कितना मिलेगा, डेल्टा y प्लस 5, डेल्टा y आया 0.03 है ना, और सॉल्व करके आ जाएगा 5.03, तो ये आ चुका है इसका रूट। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हमने यहां पे अच्छी तरह से करके पूरे स्टेप में, जी बेटा ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x, और रूट लगाना, अगर हमें रूट निकालना होगा तो दोनों की पावर हाफ आ जाएगा, क्यूब रूट निकालना होगा दोनों में 1/3 लगा देंगे, एंड सो ऑन। इस पूरे टॉपिक में इसी फॉर्मूले को हमें देना है ध्यान। क्लियर, पूरे टॉपिक में यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो बेटा हम रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर रूट वाला एक क्वेश्चन आपको बता दिया, सेकंड और थर्ड भी स्क्वायर रूट वाले हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं क्यूब रूट वाला, पार्ट नंबर 4, 0.009 की पावर 1/3। तो अब हम करेंगे इस वाले पार्ट को, 0.009 का क्यूब रूट। तो क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या समझा था, y और x के एक फंक्शन को डिफाइन करना, और डिफाइन कैसे करा जाएगा, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, क्यूब रूट निकालना है तो x की पावर 1/3, फोर्थ रूट निकालना होगा 1/4। अब हमें x उस नंबर को लेना है जो 0.009 के आसपास रहे, जिसका क्यूब रूट निकल सके।
तो बेटा बता सकते हैं आपकी x मैं यहां पे क्या लूं? 0.008, क्योंकि इसका जो क्यूब रूट है ये निकल सकता है जो 0.2 होगा। तो x हमने ले लिया इतना। अब इसमें कितना चेंज करें, कितना ऐड करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 0.009 मिले। तो इसके लिए सुनिएगा, x और जितना भी इस x में स्मॉल चेंज होगा, इस स्मॉल चेंज को करने के बाद हमें यह मिलना चाहिए। अगर हम यहां पर x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं 0.008 से बेटा, तो इससे हमें यहां पर डेल्टा x मिलेगा। डेल्टा x कितना मिलेगा? 0.001 मिलेगा। ये तो वैसे भी क्लियर है, इसमें जब ये ऐड करेंगे तभी हमें वो मिलेगा। इतने स्टेप करने के बाद फिर से उस फॉर्मूले का यूज करें, और फॉर्मूला यहां पर था डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। ठीक है, और अगर क्यूब रूट निकालना है तो 1/3 हो जाएगा, यहां पर भी 1/3 हो जाएगा। लगाइए इस फॉर्मूले में वैल्यूज। डेल्टा y फिलहाल अभी ऐसी रहेगा, इसे हम लास्ट में निकालेंगे। x प्लस डेल्टा x का मतलब है 0.009 का क्यूब रूट, और सुनो बेटा x की वैल्यू क्या है? 0.008। यहां पे लगाएंगे, इसे हम 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं इसे सीधे लिख दे रहा हूं सॉल्व करके 0.2। क्लियर और नॉट? अब हमें यह निकालना था 0.009 का क्यूब रूट, तो 0.009 का क्यूब रूट बनेगा डेल्टा y प्लस 0.2, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब है dy, और dy को निकालने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx आएगा 1/3 x की पावर 1/3 -1, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 2/। इसे नीचे लाओ, पॉजिटिव बनाओ, और dx को यहां पे कर दो मल्टीप्लाई, यानी dy की वैल्यू आएगी 1/3 x की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, dx लगाओ, x लगाओ, और dy का मतलब है डेल्टा y। dx की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0.001। 3 x की वैल्यू कितनी थी? 0.008, और इसकी पावर 2/3। अब जो पॉइंट यहां पर हमने 008 लिखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 का क्यूब। क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या रह जाएगा? 0.2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 0.2 का स्क्वायर। और जब हम 0.2 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0.04। 3 × 4 मल्टीप्लाई कर लेना, 12 बनेगा। पॉइंट से पॉइंट को हटाना, तो फाइनली आपको यहां पे डेल्टा y दिखाई देगा। कितना दिख रहा है बेटा? 1/, दिखा इतना 1/। अब सुनिए क्या करना है। जब भी हम यहां पर डेल्टा y निकालें तो ऐसा नहीं कि आपने इसे ऐसे पुट कर दिया। यहां पर अगर ऐसे लगाओगे तो अल्टीमेटली आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो डेल्टा y यहां पर पूरी तरह से निकालने के बाद ही इक्वेशन नंबर 1 में लगे, तो डिवाइड कर लो। 1 को 120 से डिवाइड कर लो यार, और बताओ कितना आ रहा है?
0.008 मिला। तो डेल्टा वाई की वैल्यू ये आ चुकी है और इस वैल्यू को हमें अप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पर लगा दो डेल्टा वाई, मिलने वाला है क्यूब रूट 0.009 का जो हमें क्यूब रूट मिलेगा, दैट इज डेल्टा वाई हमारा आया है 0.008 प्लस 0.2 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0.208, ठीक है 0.208 ये आ गया है इसका फाइनल आंसर, फाइनल क्यूब रूट। तो हर क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टेप एक जैसे हैं, चेंज केवल इसी का होगा, x क्या लिया जाए और dx क्या लिया जाए। बताइए बेटा, एनी डाउट यहां तक? अब इसके बाद ये हमने क्यूब रूट वाला कर लिया, एक फोर्थ रूट वाला क्वेश्चन करते हैं और ये 8th वाला पार्ट है, हमें इसमें मिलेगा फोर्थ रूट वाला क्वेश्चन। तो 8th पार्ट को नोट करें, 255 की पावर 1/4। क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, वही प्रोसेस। सबसे पहले x और y के एक फंक्शन को डिफाइन कर लो। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। अब बेटा बताओ x क्या लिया जाए इसके नियर अबाउट, जिसका क्यूब रूट निकल सके, फोर्थ रूट निकल सके। 256 का निकल सकता है फोर्थ रूट, लेकिन ये तो हमें 255 दिया है, इसका मतलब है चेंज करना पड़ेगा। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 255। x को अगर 256 लगाओगे तो बता सकते हो डेल्टा x कितना आएगा। x कितना है 256, डेल्टा x कितना आ गया -1। तो जो ये स्मॉल चेंज आ रहा है डेल्टा x, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने निकाल लिया है डेल्टा x। अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और माइनस x। अगर यहां पर फोर्थ रूट निकालना है तो दोनों की पावर 1/4 आ जाएगी। बोलो बेटा, तभी तो डेल्टा एक्स नेगेटिव का आया ना। ऐसे कंफ्यूज हो गए, इतना याद रखो। देखो x जो लिया जाएगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा x पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो ऐड करके इतना तुम्हें रखना है, उससे डेल्टा x जो आए वो लगाना है, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। तो बेटा ये हमने लगा दिया फॉर्मूला और वैल्यूज को यहां पे लगाने वाले हैं। डेल्टा y तो हम बाद में निकाला करते हैं, x प्लस डेल्टा x का मतलब है 255। तो 255 की पावर 1/4 और x 256 है, 256 की पावर 1/4 यानी 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा। तो इससे हमने फाइंड करी है वैल्यू 255 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 4। अब निकलेगा डेल्टा y, जिसके लिए y और x का जो फंक्शन दिया है इसे हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। dy अपॉन dx आएगा 1/4 x की पावर 1/4 -1 कितना बनेगा, माइनस का। फिर से वही करो, डिनोमिनेटर में लाओ, dx को मल्टीप्लाई करो। So dy is 1/4 x का एक्सपोनेंट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय dx। लगाइए वैल्यू को, dy का मतलब यहां पे हम इसे डेल्टा y लिख देते हैं, dx की वैल्यू -1 थी, ये 4 हो गया। अब सुनिए, अगर हम यहां पर x को लगाएंगे 256, 4 की पावर 4 होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4 का क्यूब। क्लियर है बेटा, ये क्या रह गया 4 का
क्यूब। तो 4 का क्यूब इंटू 4, 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा? ओके, डिवाइड करके तो ये आ जाएगा -1/। अब इसे बेटा डिवाइड करके लाया जाए पॉइंट में, कितना आ रहा है डिवाइड करके पॉइंट में, उसके बाद ही हम वैल्यू को पुट करेंगे। सब लोग बेटा डिवाइड करके बताओ। माइनस का तो ये आएगा माइनस का 0.003। तो यहां पे जो भी डेल्टा वाई आए इसे पूरी तरह से इवेल्युएट कर ले, पूरा पॉइंट में ले आए और उसके बाद ही वैल्यू को लगाया जाए। हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह के स्टेप करने होंगे। जो ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में लगाऊंगा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा इसका 4th रूट 255 का जो 4th रूट होगा दैट इज डेल्टा वाई प्लस 4, और डेल्टा वाई इस बार हमारा नेगेटिव का है -0.003 और प्लस का 4, जिसे सॉल्व करके आएगा। बताओ बेटा, आ रहा है इतना? 3.9961 मिला सबको? जल्दी रिप्लाई करें, मिला सबको? नहीं मिला बेटा? सिक्स के बाद 7 आ रहा है। आगे बढ़े बेटा, तो ये नोट कर लेना, ये पॉइंट अगर हम इसके आगे एक और डिजिट निकालें 9 आएगा, देन रिप्लेस करके सॉल्व करके तब मिलेगा आंसर 3.99 कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये हमने करे हैं क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन को यहां पर और कंटिन्यू करके देखें बेटा। तो एक क्वेश्चन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को कवर करेंगे पार्ट 11, मतलब 0.0037 का पावर हाफ स्क्वायर रूट। .0037 का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइएगा। स्टार्टिंग के वही स्टेप में सबसे पहले y और x के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, x को लिया जाएगा 0.0036। क्यों लिया हमने ये भाई? क्योंकि 0.0036 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। कितना निकलेगा? अगर अब इसका स्क्वायर रूट निकालें कितना निकलेगा? 0.06। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस वाले x में कितना ऐड कर दें या कितना सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि हमें डेल्टा x मिल जाए। एक मिनट, ये 0.0037। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x जो होगा वो इतना होना चाहिए। x की वैल्यू को लगाएंगे 0.0036, तो यहां पर कितना मिलेगा? 0.00। इसके बाद हमें यूज कर लेना है फॉर्मूले का जो हमने अभी पढ़ा है, डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा x, स्क्वायर रूट निकालना है हाफ, माइनस x, इसकी भी पावर हाफ, और इसमें लगा देना है हमें वैल्यूज को। डेल्टा वाई ऐसी रहेगा और x प्लस डेल्टा x मीन्स 0.0037
पावर हाफ और x की पावर हाफ इसका रूट निकलेगा जो आएगा 0.06। तो ये हमें बेटा इसका रूट मिलने वाला है 0.0037 और इसका रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा y में 0.06 को करना पड़ेगा ऐड, करना पड़ेगा बेटा। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे डेल्टा y, इसके लिए फिर से वही करो, dy by dx निकालो, इसका डेरिवेटिव 1/2√x होता है, यानी dy आ जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2√x मल्टीप्लाइड बाय dx। dx लगाओ, x लगाओ, जल्दी 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 करो। तो ये आ रहा है हमारा डेल्टा y, dx की वैल्यू है 0.0001 2√x, ठीक है बेटा। √x का क्या मतलब होगा 0.06। तो इसे सॉल्व करना है, पॉइंट पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में बना दो, उसके बाद डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 into 2 12, 3 0 2 0 मतलब 4 0, तो ये आएगा 1/1200 और इसे अब डिवाइड करोगे, बताओ कितना आ रहा है। .0008 और 3, एक और निकाल दो। इस वैल्यू को अब हम रिप्लेस करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में, लगाइए वैल्यू को, है ना, आंसर आ रहा है, बताएं कितना आ रहा है। ओके, तो इस वैल्यू को हमने यहां पे लगाया, ये आ जाएगा 0.0037 का रूट डेल्टा y प्लस 0.6। तो इस वैल्यू को यहां पे लगाकर ऐड कर लेंगे, कितना मिलेगा ऐड करने के बाद 0.06083। तो ये आया है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट 0.06803। क्लियर बेटा, एनी डाउट, आगे बढ़े। इसके बाद हम यहां पर एक ये वाले पार्ट को कवर करेंगे, पार्ट नंबर 14। देख लो, 3.968 की पावर 3/2 है, 3.968। पावर 3/2 आ गई, कोई बात नहीं, कितनी भी आए निकाल देंगे। तो y और x का फंक्शन डिफाइन करना होगा, जो हमने कर लिया। अब हमें x, कोई बताएगा बेटा इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर हो जिसकी पावर 3/2 सॉल्व हो? बिल्कुल सही, और ये नंबर होगा 4, क्योंकि 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, ये सॉल्व हो सकता है ना। देखो 4 की पावर 3/2 का मतलब है, इसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 का क्यूब यानी 8, तो 4 की पावर 3/2 8 होता है। अब इसके बाद यहां पर हमें क्या करना होगा, x और डेल्टा x 3.968 के इक्वल आएंगे। x की वैल्यू यहां पे मैंने 4 लगा दी, और इसे सॉल्व करके आपको यहां पर डेल्टा x मिल जाएगा, जो आपका नेगेटिव में आ रहा है। इस बार क्या मिलेगा,
बताइए बेटा, डेल्टा एक्स सही है। कितना आएगा? कितना बताया बेटा? पॉइंट सबका आ गया बेटा डेल्टा एक्स माइनस 0.032। देख लो एक बार, तो ये डेल्टा एक्स हमने फाइंड कर लिया। हम यूज कर लेंगे फॉर्मूले का डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। यहां पर एक्सपोनेंट 3/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा देखिए, डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यही रहेगा 3.968 की पावर 3/2। और जैसा कि हमें मालूम है, यहां पर हम 4 लगाएंगे, बताया था 4 की पावर 3/2 का क्या मतलब होगा, 8। तो ये आ जाएगा 3.968 की पावर 3/2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 8, इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा वाई के लिए निकाल दो इसका डेरिवेटिव, dy अपॉन dx 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी माइनस का 1/2। सो dy हो जाएगा 3/2√x मल्टीप्लाइड बाय dx। क्लियर बेटा? लगाइए वैल्यूज को, बताइए कितना आने वाला है यहां पर। हाँ बेटा, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ये पॉइंट ओके ओके, देख लिया। ये माइनस का नहीं होगा ना, प्लस का ही होगा। प्लस का कर लेते हैं, लो भैया प्लस का कर लिया। प्लस का करो, गलत था यार वो, है ना। लीजिए प्लस का कर दिया इंटू dx। अब लगा के दिखाओ, तो x की वैल्यू यहां पर लगाएंगे 4, इसका √2 हो जाएगा ना, कैंसिल कर देंगे 2 से, यानी जो डेल्टा y आएगा वो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, dx कहां गया हमारा, ये रहा 0.032। और ये dx जो है बेटा माइनस का है, माइनस का है, ये माइनस का है dx, तो माइनस का 0.032। अब बताओ कितना मिल रहा है dy, बेटा x लगाया था 4, ये तो इनटू का साइन बनाया मैंने, x 4 लगा, 4 का √2 हुआ, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, पुट इन 1 लगाते हैं 1 में, देखते हैं कितना आने वाला है, 3.968 की पावर 3/2। डेल्टा y लगाया 0.096 और इसमें 8 को हमने ऐड कर लिया। बताइए आंसर 7.904 ये मिला हमें, इसकी पावर 3/2। क्लियर बेटा? तो इतने पार्ट हमने कर लिए हैं, और ये प्रैक्टिस के लिए इतने पार्ट बहुत ज्यादा हैं। बाकी आप लोग खुद ट्राई करिए क्वेश्चन को, सबका मेथड एक जैसा है। लेकिन हम यहां पर एक काम ये करने वाले हैं, जितने भी पार्ट यहां पे दिए हुए हैं इन सभी पार्ट में मैं आपको ये बता दूं कि आपको x क्या लेना है, क्योंकि dx तो आप निकाल ही देंगे। सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले पार्ट में √49.5 है,
यहां पर x क्या लिया जाएगा बेटा? अगर थर्ड वाले पार्ट की बात करें, इसे बताओ, थर्ड वाले पार्ट को बताओ, क्या लोगे x? अरे नहीं भाई, अरे नहीं, 0.4 अगर आप लोगे तो 0.4 का रूट क्या निकालोगे? अगर तुम कह रहे हो 0.4 तो 0.4 का रूट तो निकलेगा ही नहीं एग्जैक्ट। बताओ क्या? यहां पर जो थर्ड वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, इसे यहां समझ लो यार, जो थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है ये 0.6 है। 0.6 का मतलब है 0.60 लिख सकते हो। तो अब ये 0.60 हो गया, तो 0.60 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका रूट पता है परफेक्ट? 0.64। तो x क्या लोगे? 0.64। ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं। फोर्थ पार्ट हमने कर लिया था, फिफ्थ वाला पार्ट बताओ। 0.999 का 10th रूट है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। 999 के आसपास कौन सा नंबर होगा जिसका 10th रूट निकल सके? भाई 1 ही का निकल सकता है, तो इसमें x को लिया जाएगा 1। 15 की पावर 1/4 में x को लिया जाएगा 16। 26 की पावर 1/3 में x को लिया जाएगा 27। 82 की पावर 1/4 में x को क्या लेंगे? 81। 401 की पावर हाफ x को क्या लिया जाएगा? 400। ये करवा दिया, ये नहीं करवाया। 26.57 क्या लोगे x? 27 लोगे यार। 81.5 की पावर 1/4 x को क्या लिया जाएगा? 81। 32.15 की पावर 1/5 है, x को क्या लोगे यहां पर? 32, क्योंकि 2 की पावर 5। ठीक है, तो सभी में मैंने बता दिया क्या x को लेना है, और इसके बाद आराम से आप इसे कवर कर सकते हैं। इनकेस एनी डाउट है आपके पास, फोन नंबर मिला लेना। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा। अब इसके बाद बेटा आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जाता है हमसे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, फंक्शन है 2.01, फंक्शन ये दिया हुआ। अब देखो सुनो, अगर हमें इस पॉइंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, इसका क्या मतलब है? इस फंक्शन को इस पॉइंट पे इवेल्युएट करना है। अगर हम सिंपल देखें तो हम सीधे इसमें x की जगह 2.01 लगा दें, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि 2.01 का स्क्वायर करोगे मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तो 5.001 है, कैलकुलेशन और ज्यादा हो गई। तो ऐसे केस को करने के लिए भी जब हमें इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, तब हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं। अब डेरिवेटिव का यूज कैसे करना है सुनिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से, सेकंड वाला। फंक्शन एट पॉइंट 2.01 निकालना है। अब 2.01 के हमने दो टुकड़े कर लिए, एक पार्ट वो जो पूरा होल नंबर होगा और एक पार्ट वो जो फ्रैक्शनल होगा, मतलब पॉइंट में होगा। तो 2.01 के हमने दो पार्ट बनाए, एक पार्ट तो हमने x बनाया जो है 2, दूसरा पार्ट हमने dx या डेल्टा x बनाया, वो कितना होगा? 0.01। क्लियर है? कहने का मतलब है दोनों को ऐड करके यही आएगा 2.01। अभी हमने बेटा एक फॉर्मूला जाना था, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। अगर हमें निकालना था स्क्वायर रूट, तो हमने दोनों में पावर हाफ लगाई थी और ऐसे कुछ किया था। ठीक है, तो समझ लो यही फॉर्मूला हम कॉपी करके एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि यहां पर फंक्शन fx की फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? तो हम यहां पर एक फॉर्मूला बना देंगे, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा?
तो जो फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई करा उसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, क्योंकि यहां पर हम फंक्शन से डील कर रहे हैं। अब सुनिए क्या करना है। सबसे पहला काम तो मैं ये कर रहा हूं, x प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू को इसमें मैं तुम्हें लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू को लगा रहा हूं। तो डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब समझ गए ना, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा। अभी मैं यहां पर इसे fx ही लिखूंगा यार, हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है। बताओ, अगर हमें ये निकालना है तो इसकी वैल्यू ये आएगी नहीं आएगी। अब डेल्टा वाई कहां से मिलेगा भाई, डेल्टा वाई का क्या मतलब है, डी वाई। ध्यान देना बेटा, यहां पर फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ एक्स के डेरिवेटिव को यही तो लिखते थे एफ डैश एक्स। तो डेल्टा वाई या डी वाई कह लो, इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो अगर हम चाहें इसे अलग से निकाल लें या इसे हम यहां पे रिप्लेस करके जो फॉर्मूला बने उसे भी याद कर सकते हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहीं से कंटिन्यू करा रहा हूं। तो डी वाई का मतलब है डेल्टा वाई, भैया एफ डैश एक्स क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 8x प्लस dx का मतलब है डेल्टा x, कहां गया 0.0, एनी डाउट। x की वैल्यू लगा देंगे बाद में, चिंता ना करें। डेल्टा वाई को पुट करते हैं यहां पे, देखो x वैक्स तो पुट हो ही जाएगा, बेसिक स्टेप समझो। तो डेल्टा वाई को यहां पे लगा रहे हैं, फंक्शन एट 2.01, डेल्टा वाई का मतलब है 8x प्लस 5.01, और भैया fx क्या है, fx 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या करना है लास्ट में, x की वैल्यू लगा देनी है, और x कितना है 2, तो लगाए बेटा x की वैल्यू लगा दो, फंक्शन है 2.01, x2 लगाओ, तो ये 2 लगाया, 16 5 21.01, ये 2 लगाया, 4 4 16 प्लस 10 प्लस 2, बाकी बच्चे बताएंगे सॉल्व करके। ठीक है, ये 28 आ रहा है, वो 0.21 आ रहा है, तो 28.21 जैसा सेकंड क्वेश्चन है वैसा थर्ड है। लेकिन हम एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, है ना, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। फंक्शन दिख रहा है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो ये क्या हुआ ना, ऐसे करने से कैलकुलेशन आसान हो गई यार, डायरेक्टली लगाते बहुत मुश्किल होता, हालांकि फंक्शन छोटा था, बड़ा होता और दिक्कत होती। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, 5.001। सबसे पहला काम, x क्या लोगे, डेल्टा x क्या लोगे, भैया जो होल पार्ट दिखे वो x है, जो फ्रैक्शनल दिखे पॉइंट में वो डेल्टा x है, बस। अब सुनिए क्या बताया था फॉर्मूला,
डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस इसमें वैल्यू को पुट करो। x प्लस डेल्टा एक्स का क्या मतलब होगा? फंक्शन है तो फंक्शन एट 5.001 कितना मिलेगा? इक्वेशन 1 आ गई है। डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा वाई निकालने के लिए ध्यान दो, y x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर लिया dy अपॉन dx f डैश x, dy निकालो बेटा, f डैश x बताओगे? डेरिवेटिव निकाल के कितना था? 3x स्क्वायर माइनस और इंटू dx, dx की वैल्यू लगा दो पॉइंट उठा के पुट कर दो, फंक्शन एट 5.001 डेल्टा वाई ठीक है, और प्लस एफ एक्स फंक्शन था एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। बस तुम्हें केवल एक काम कर देना है, x को 5 लगा के, यार मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह तो आप लोग कर सकते हैं अपने आप ना, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, कोई ये 12th का पार्ट नहीं है। क्लियर और नॉट? आंसर बताएंगे बेटा इसका? चलिए इसे आप इवैल्यूएट कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो उसमें बहुत ज्यादा टेक्निक लगेगी। और किसने अगर आंसर निकाल लिया तो बता दें, मैं लिख दूंगा यहां पर। तो चेक कर लीजिएगा, फाइनल आंसर इज दिस। आगे मूव करते हैं, अभी क्वेश्चन रह गया था हमारा वहां पे एक शायद। ओके, एक क्वेश्चन अभी यहां पे रह गया इस वाली शीट में। तो फोर्थ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का से पढ़िएगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 1%। तो हमें निकालना है क्यूब जिसकी साइड x मीटर है, इसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा इफ साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग बाय 1%। ठीक है, तो कैसे करना देखिए, क्यूब की जो साइड है ना, क्यूब की जो साइड है वो हमें यहां पर x मीटर दे रखी है और हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। अगर हम क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड करें तो ये क्या होगा, साइड क्यूब होगा। वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट चेंज मींस dv, तो हमने इस वॉल्यूम को x की रिस्पेक्ट में कर दिया है डिफरेंशिएट, और इससे हमने फाइंड कर लिया है dv की वैल्यू को। फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई है। हमें क्या दिया था बेटा, साइड में जो चेंज होता है या जो साइड इंक्रीज होती है, ये साइड 1% इंक्रीज होती है ना,
तो 1% इंक्रीज किससे होगी? इस x से तो होगी। तो कहने का ये मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ द साइड, साइड का जो रेट ऑफ चेंज है वो 1% है, और 1% किसका होगा? साइड का ही होगा। मतलब 1% ऑफ x, जिसे सॉल्व करके आ जाएगा 0.001 इंटू एक्स। क्लियर? तो dx की वैल्यू को अगर हम यहां पे लगा दें, हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। तो dx को यहां पे लगाने जा रहे हैं 3x स्क्वायर 0.001 इंटू एक्स, जिसे सॉल्व करके आएगा 0.003 एक्स क्यूब। क्लियर और नॉट बेटा? dv का मतलब है वॉल्यूम, मीटर क्यूब भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 अपडेट हो चुका है। अभी एनसीईआरटी के हमारे पास और क्वेश्चन रह गए हैं, देखते हैं और क्वेश्चन कौन से हैं। 5th क्वेश्चन एंड द 6th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये भी सेम क्वेश्चन है। जल्दी से इसे अपडेट कर लिया जाए। Approximate change in the surface area cube of side x meter caused by decreasing the side by 1 meter। तो यहां पर हमें निकालना सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेट चेंज। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। हमने क्योंकि सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो हमें 12x मिलेगा। इसके बाद हम यहां पर dA की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो आएगा 12x इंटू dx। ठीक है भैया? इक्वेशन नंबर 1 बना दें। क्या दिया है क्वेश्चन में? जो चेंज होता है साइड में वो 1% होता है। इसका मतलब है dx जो होगा दैट इज 1%। किसका 1%? x का जो 1% होगा। सॉल्व करके फिर से हमें मिलेगा 0.001 इंटू एक्स। लगा देंगे यहां पर, इससे ऐसे करके नहीं, ये तो दूर पहुंच गया, यहीं पे है ये। इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो। तो लगाने के बाद हमें मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 12x मल्टीप्लाइड बाय 0.001। ठीक है भैया? कितना आएगा? 0.012x। क्लियर और नॉट? आगे बढ़े बेटा। हाँ ये 0 यार, जल्दीबाजी में 0 ज्यादा लग गया, ये देख लिया मैंने, और यहां पे भी ज्यादा लग गया यार। ओ माय गॉड। 0.01, रुको, ध्यान नहीं दिया। 0.01, सब काटो यार, दोबारा कर लो। 0.01 यहां पे रिप्लेस करा 0.01 और यहां पे 0.03। ठीक है? x कहां गया तुम्हारा? x क्यूब मीटर क्यूब, हटा दिया सब मैंने। लो, तो ये आ जाएगा 0.12x, नहीं तो 0.01 रहेगा, वहां पुट करके आएगा 0.01x। और जब इसे यहां पे लगाएंगे बेटा, तो लगाने के बाद ये हमें dA मिल जाएगा। ठीक है? 12 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 0.01 और x, तो ये आ जाएगा 0.12 मीटर स्क्वायर भी। तो यार एरिया का चेंज है ना, अच्छा रहेगा। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है हमारा, क्वेश्चन 6 है।
रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर। तो स्फीयर की जो रेडियस है वो 7 मीटर मेजर की गई विद एन एरर ऑफ इतना मीटर। जो यहाँ पे एरर है वो क्या डिनोट करेगा, स्मॉल चेंज। तो एरर का मतलब हो गया डेल्टा आर, 0.02 मीटर। करना क्या है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में जो अप्रोक्सीमेट एरर हुआ, भैया वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने क्या करा, इसे आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। हमें निकालना है डीवी। तो डीवी को निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी आर हो जाएगा। डी आर का मतलब वही होता है डेल्टा आर। अब इसमें आर लगा दो और डी आर लगा दो, मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर। आर है हमारा 7 और डी आर कितना गया 0.02। कर लेना इवैल्यूएट, ठीक है बेटा, बता दो कर लिया तो। हाउ मच, कितना आ रहा है बताएं बताएं। हम्म 49 इंटू 4 इंटू 0.2 है 0.02। बिल्कुल सही है ये 3.92 पाई भैया, 3.92 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वगैरह अपने आप हाँ बिल्कुल ही आएगा बेटा, है गलत क्यों आएगा। पाई लगा तो दिया मैंने, अच्छा तुमने उसमें लगा दिया था, कोई बात नहीं। चलिए बेटा अब देखिए 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और रह गए, लेकिन अगर हम इन क्वेश्चनों को देखें तो 7th वाला क्वेश्चन जस्ट वही क्वेश्चन है जो आपने अभी करा। लेकिन चलिए एक बार कर लेना इस क्वेश्चन को, जल्दी से कर लेते हैं थोड़ी देर में ही। रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर। तो बेटा आर जो है वो 9 मीटर हो गया। इसमें जो एरर आया वो कितना आया है ये देख लो। एरर का मतलब है डेल्टा आर 0.03 आया। हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। अब जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता कितना है यार, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। डीए अपॉन डी आर को फाइंड करा तो ये हमें मिलेगा 8 पाई आर। समझ गए बात को। तो डीए हो जाएगा 8 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ठीक, डी आर पता है, आर पता है, लगा देना, मिल जाएगा डीए। अब मुझे ये बता दो 8th वाला, चलिए इसे अपडेट कर लेंगे क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन वही है जो हमने अभी करे, तो इसे अपडेट कर लो। जो करा है उसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया इज 8 पाई। आर की वैल्यू हमने कितनी लगाई बेटा 9, और डेल्टा आर हमें कितना लगाना है 0.03। सॉल्व करके बता दोगे, मैं लिख दूंगा आंसर 2.165 मीटर स्क्वायर। ये आया अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया। बेटा ये बताओ 8th वाला क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ऐसे 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और जो 9th वाला क्वेश्चन है इस तरह के भी 2 क्वेश्चन हमने कर दिए। तो ये आज हमने पूरा कवर कर लिया है बेटा। अच्छा 5 नहीं है पाई, अरे लगा दो पाई यार, लोग मुझे सुनाई दिया 5, तो मैंने 5 लिख दिया है, उसमें क्या है मल्टीप्लाई कर लेना। तो बेटा इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है ये पूरे टॉपिक को। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक था, फॉर्मूले को याद करना है और उसे अप्लाई कर देना है। उसके अलावा इसमें कैलकुलेशंस वाला ही पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।